नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत कुमार है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ एंड मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है और घुटने का मैं ऑपरेशन करता हूँ दूरबीन से। तो बेसिकली आज का जो टॉक है, आज का जो मेरा संदेश है, ये बेसिकली आप लोग को अवेयर करने का संदेश है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नॉर्मली अप टू द एज ऑफ 50 यानी ऑलमोस्ट 40-50 साल के लोगों के पहले नॉर्मली ये नहीं होता है। और ये मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा कॉमन महिलाओं में है। महिलाओं में खासकर पोस्ट मेनोपॉज जो है, ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस जो है, ऑस्टियोपोरोसिस का चांस, डेवलपमेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो महिलाएं इससे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, बट पुरुष लोग भी इससे अफेक्टेड होता है, बट उनमें नॉर्मली 60-70 साल के बाद ये इसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, आपकी जो हड्डियां हैं वो अंदर से खोखला हो जाती है। इसका परिणाम क्या होता है, चूँकि आपकी हड्डियां जो है अंदर से खोखला हो जाती हैं, इसलिए अंदर से वो कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होने के कारण आपको हल्का सा भी आप गिर गए, हल्का सा झटका लग गया, आप गिर गए, इससे क्या है कि आपकी हड्डियां टूट सकती हैं, यानी बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है लोगों को। इसका सबसे बड़ा परिणाम यही है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो इलाज होता है, उसका जो मेन पर्पस होता है कि हड्डियों को मजबूत करना। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी मार्केट में हैं, बट दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना जो बोन का मास है, यानी जो बॉडी मास है, उसको बना के रखें। तो बॉडी मास बनाने का सही तरीका क्या है, तो जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और अगर आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो आपका बॉडी का, यानी जो बोन का मास होता है, बोन का जो स्ट्रेंथ होता है, वो मेंटेन रहता है। क्योंकि आपका मसल्स जितना एक्टिव होगा, जितना आप उसके ऊपर स्ट्रेस देंगे, जितना आप उससे मेहनत करवाएंगे, उतना वो प्रेशर डालता है अपने बोन्स के ऊपर, और बोन्स उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर मसल्स का इस्तेमाल कम करते हैं, जैसे किसी आदमी को अगर बहुत लंबे समय तक बेड पर लिटा के छोड़ दिया जाए और उसका एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो, तो इससे हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। समझ गया ना। तो एक्टिविटी, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उससे आपके बोन मास में बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक्सरसाइज के अलावा जो नॉर्मल मेडिकेशंस है, लेकिन कैल्शियम की ज़रूरत, आपको कैल्शियम की ज़रूरत है या नहीं है, एक बहुत बड़ा सवाल है, और नॉर्मली लोग ये सवाल पूछते हैं हमसे। तो खासकर महिलाओं में 50 साल के बाद, और पर्टिकुलरली अगर मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद कैल्शियम लेने की ज़रूरत है। हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है वो लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम का है, बट ये महिलाओं में मेनोपॉज के बाद, खासकर 50 साल के बाद, और पुरुषों में थोड़ा सा और लेट 60 साल के बाद इसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो है हमें रेगुलरली कैल्शियम का टैबलेट्स लेना चाहिए। ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म लेने में बहुत कोई हानि नहीं है। इससे चूँकि जो हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट पूरा होता है। कैल्शियम के और भी बहुत सारे सोर्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। जैसे कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध पीते हैं, दही खाते हैं, यानी कोई भी डेयरी का प्रोडक्ट होता है, उसमें कैल्शियम काफ़ी अमाउंट में होता है। तो एक हेल्दी बैलेंस डाइट के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स लेना ज़रूरी है। और अदर जो और भी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम मिलती है, जैसे अंडा में मिलता है, मांस मछली में मिलता है, ये सब भी कैल्शियम से रिच होते हैं। तो आप इन सब का भी सेवन कर सकते हैं। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, उस चीज़ को कि अगर विटामिन डी के शरीर में कमी रही तो कैल्शियम बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम ऑब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन का स्ट्रेंथ कम होगा। तो विटामिन डी का जो सबसे सस्ता और सबसे जो चीप सोर्स है वो सनलाइट है। आप प्रत्येक दिन 11 बजे से 3 बजे के बीच में 20 से 25 मिनट धूप में बैठिए, इससे आपको एडिक्वेट विटामिन डी मिल जाएगा। एक बार ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको डायग्नोस हो जाता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो और गिरेंगे तो हड्डियां आपकी बहुत जल्दी टूट जाएंगी। इसलिए गिरने से बचना है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि आप गिरे नहीं, और अगर गिरेंगे तो आपकी हड्डियां टूटेगी। तो फॉल प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने भी इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, बहुत सारे अवेयरनेस किया गया है लोगों को, खासकर जो ओल्ड एज के लोग हैं, कि आप गिरे नहीं, उसके लिए बाथरूम में पानी मत रखिए जिससे आप फिसले नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट जो होते हैं उस एज में बाथरूम में ही होते हैं।
तो बाथरूम में फिसलन नहीं होनी चाहिए, फ्लोर स्लिपरी नहीं होने चाहिए। बाथरूम में जो है एक बार होता है, बार लगवा लीजिए जिससे कि पकड़ के आप उठ सकें, क्योंकि बैठने उठने में कई बार बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो आदमी गिर सकता है। तो फॉल प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी दवाइयाँ आती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। इसके एक इंजेक्शन आता है जिसको कि लगातार 1 साल लेना होता है। उससे आप इसको स्लो कर सकते हैं, बोन के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। इसका एक टैबलेट आता है जो कि हफ्ते में या महीने में 1 गोली खाना पड़ता है। तो इसकी दवाइयाँ हैं, बट एक बार जब भी आपको ऐसा फील हो या एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे 50-60 साल के बाद महिलाओं में, और पुरुषों में 60-65 साल के बाद एक बार अपने बोन डेंसिटी का जांच करवा सकते हैं। तो एक बार अगर ऑस्टियोपोरोसिस कन्फर्म होता है तो इसका इलाज किया जा सकता है, और इलाज करने के बाद जो है बोन का स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, और फ्यूचर में इससे होने वाले खतरे को, जैसे फ्रैक्चर को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इससे हमारे सोसाइटी को बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमारे हेल्थ केयर पे जो बर्डन है वो कम होगा। तो इसके बारे में आप लोगों को जागरूक होना और इस चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा। नमस्कार, थैंक यू।